हेलो फ्रेंड्स, द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में RSMSSB बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा प्रारंभिक जो आयोजित करवाई गई थी 27 और 28 दिसंबर को, उसमें आपके 27 दिसंबर 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट की यानी कि फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है। ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसके आधार पर आपको ये पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जा रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता देना चाहेंगे द फ्यूचर एजुकेशन के नाम से एक मेरा और चैनल है जिस पर आपको एग्जाम संबंधित केवल सटीक जानकारी प्राप्त होती है, तो आप उस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। जो स्पेलिंग है उसमें दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी अक्षर के बीच में कोई भी गैप नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार का एक मेरा दूसरा चैनल है द फ्यूचर एजुकेशन, जहाँ पे कि एस नहीं है बीच में, बाकी द फ्यूचर एजुकेशन उसका नाम है, बीच में कहीं भी गैप नहीं है अक्षर के बीच में। तो वो चैनल आपको एग्जाम संबंधित केवल सटीक जानकारी ही उपलब्ध करवाता है। फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो आंसर की है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है 27 दिसंबर की परीक्षा का प्रथम चरण का। तो चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, वाद्य यंत्र जो कच्ची गोडी नृत्य में बजाया जाता है कौन सा है? पहले प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी झांझ, ऑप्शन बी झांझ। अगला प्रश्न है, लोकनाट्य चार बाइत किस शहर से संबंधित है? दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन सी टोंक से। लोकनाट्य चार बाइत किस शहर से संबंधित है? टोंक से। तीसरा प्रश्न, अभंग का तात्पर्य है, अभंग का तात्पर्य क्या है? तो तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन ए विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य, विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। द फ्यूचर्स एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चौथा प्रश्न है, भयंकर 50 पवने संबंधित है। चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी पछुआ पवनों से, पछुआ पवनों से। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? पांचवें प्रश्न में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अगस्त्य मलाई कर्नाटक, ऑप्शन ए अगस्त्य मलाई कर्नाटक। अगला प्रश्न छठा प्रश्न है दोस्तों, वंदे भारत मिशन संबंधित है। छठे प्रश्न में आज आपके ऑप्शन आ जाएगा ए कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से। अगला प्रश्न आपके आ जाता है सातवां प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर पूछा गया है। सातवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन बी मिराई तोवा, ऑप्शन बी मिराई तोवा। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? आठवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी संकरिया नृत्य। नवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? आठवें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है? नवे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विजय सिंह देवगढ़। ठीक है दोस्तों, नवा प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन सी विजय सिंह देवगढ़। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 10वां प्रश्न। अगर आप फ्रेंड्स इस चैनल पर नए आए हैं तो द फ्यूचर्स एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर कीज़ के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का जो संकलन है वो प्राप्त होता है। जो आपनो बहुत ही बढ़िया जो ज्ञान रहेगो वो उपलब्ध करवावेगो द फ्यूचर एजुकेशन। तो चैनल ने ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में आ जावा। हाँ, 10वां क्वेश्चन है, यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन बी 4 2 3 1 गुहिया, बांडी, सूकड़ी और जवाई। ठीक है तो फ्रेंड्स, ऑप्शन आ जाएगा बी। अगले पर आ जाते हैं 11वां प्रश्न, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? 11वें प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी पलाश, ऑप्शन बी पलाश। 12वां प्रश्न, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित हैं? 12वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी भील, ऑप्शन डी भील। फ्रेंड्स, अगर आप सबने हमारी मारवाड़ी अगर पसंद आवे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।
थाको लाइक मैंने बतासी कि मारी मारवाड़ी थाने अच्छे लगे है और ई चैनल पर थे मारा वीडियो जो है वो मारवाड़ी में देखना पसंद करो हो तो आप सु मारवाड़ी में भी बात कर रहे तो चैनल ने ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक सा। तो 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। 13वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद, रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद। 14वां प्रश्न, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। 14वें प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है सी, ऑप्शन सी सैयद अली तथा अब्दुस समद, सैयद अली तथा अब्दुस समद। 15वां प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है। 15वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन डी, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आ रहा है डी 15वें में। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशु सुमेलित नहीं है। 16वें प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन ए, खेरी बकरी, ऑप्शन ए खेरी बकरी। फ्रेंड्स आपको बता देना चाहेंगे ये ऑफिशियल जो आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है वीडियो का। अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसी के आधार पर उत्तर को सही माना जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है किसी प्रश्न में ऑप्शन जो है वो गलती से गलत चूज हो जाए। कोशिश करूंगा ऐसा ना हो, क्योंकि काफ़ी जल्दी में ये वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी अभी आंसर की जारी की गई है। तो अगर कोई त्रुटि हो भी जाए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं क्षमा चाहूँगा, अपने दोस्त ने क्षमा ज़रूर कर दीजिए। कोशिश करूँगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी गलती को नहीं होवे। तो अगला प्रश्न माए चला, हाँ 17वां प्रश्न आ जावे है अगलो। ये प्रश्न माए पूछो गयो है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संत दिए गए हैं और संप्रदाय दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 17वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है बी, ऑप्शन बी। बी के अनुसार पहला आ रहा है रामानुज, रामानुज का आ जाएगा आपके विशिष्टाद्वैत। अगला है आपके माधवाचार्य जिसका आपके आ जाएगा डी द्वैत। अगला आपके आ जाता है तीसरे नंबर का निम्बार्क, संत है निम्बार्क जिनका आ जाएगा आपके बी द्वैताद्वैत। और अगले हैं आपके वल्लभाचार्य जिनका आपके जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ए शुद्धाद्वैत। तो यहाँ पर क्या आ रहा है क्रम बता देते हैं आपको, सी डी बी ए। ठीक है दोस्तों, पहले का आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा ए, ऑप्शन आ जाएगा बी। 18वां प्रश्न, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। 18वें प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है सी, ऑप्शन सी हुसैन शाह शर्की, हुसैन शाह शर्की। फ्रेंड्स अगर आप मिलान करना चाहते हैं आंसर की और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपको बता देना चाहूँगा, आपका जो पेपर सेट है वो आप देख रहे होंगे 106 ए है, आप सभी का 106 ए है। ठीक है, यहाँ ये मत देखिएगा कि हमारा पेपर सेट 106 ए है लेकिन हमारे क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये जो 106 ए है वो फ्रेंड्स आपको बता देना चाहूँगा 27 दिसंबर का ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर जो विस्तृत जानकारी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको मेरे दूसरे चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, जिसका कि आपको नाम बता देना चाहूँगा, द फ्यूचर एजुकेशन है उस चैनल का नाम। तो उस चैनल पर भी आपको एग्जाम संबंधित सटीक जानकारी उपलब्ध होती है। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल आंसर कीज मैंने उस चैनल पर उपलब्ध करवाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और साथ में मैंने ऑफिशियल फाइनल आंसर की पटवार सीधी भर्ती परीक्षा की इस चैनल पर उपलब्ध करवाई है, जिसके कि आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट के जो सेक्शन है उसमें जाकर के आप आंसर की के सेक्शन में जाकर के और भी आंसर कीज चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑफिशियल और फाइनल आंसर की और अनऑफिशियल आंसर की वो पूरे पेपर सॉल्यूशंस आपको उपलब्ध हो जाएंगे। काफ़ी सारे पेपर सॉल्यूशंस मेरे दोनों चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान में, आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी और इसी के साथ अन्य परीक्षाओं में भी वो आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आगामी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और लाइक आपका बहुत महत्वपूर्ण है द फ्यूचर्स एजुकेशन के लिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट, अगर कोई आपके सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। 19वां प्रश्न आपके आ जाता है, ताजमहल का वास्तुकार था। तो ऑप्शन आ जाएगा ए उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 20वां प्रश्न, एस आकार का महासागरीय कटक है। 20वें में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। अगला प्रश्न आपके 21वां प्रश्न, 21वें प्रश्न में आपके पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो
21वें प्रश्न में आपके ऑप्शन जो है दोस्तों वो आ रहा है बी। 21वें में ऑप्शन बी आ रहा है। बी के अनुसार 3, 2, 4, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलान कर लेते हैं। पशु मेला दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है। पहले में आपके 3 पर जा रहा है, वीर तेजाजी पर्वतसर से संबंधित है, इनका स्थान है पशु मेला पर्वतसर से। ठीक है दोस्तों, और अगला है आपके शिवरात्रि। शिवरात्रि में आ जाएगा आपके 2 भरतपुर। अगला आपके आ जाता है 3 नंबर का चंद्रभागा, और चंद्रभागा मेला जो है वो झालरा पाटन से संबंधित है। अगला आपके बचता है मल्लीनाथ, जो आ जाएगा बाड़मेर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन आ जाएगा बी। अगले पर आ जाते हैं। 22वां प्रश्न है, मरमरा सागर जोड़ता है। 22वां प्रश्न है, मरमरा सागर जोड़ता है। 22वें प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है दोस्तों बी। ऑप्शन बी, काला सागर और एजियन सागर को। काला सागर और एजियन सागर को। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। 23वें में ऑप्शन आ जाएगा सी, 1956 में। ऑप्शन सी, 1956 में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। 24वां प्रश्न, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। 24वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन बी, फजल अली। ऑप्शन बी, फजल अली। 24वें प्रश्न में ऑप्शन आएगा बी। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो ने लाइक शेयर जरूर कीजिए। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। 25वें में ऑप्शन आएगा डी, वागड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या आएगा, डी, वागड़ी। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। 26वें में ऑप्शन आ जाएगा सी। ऑप्शन सी, भालोजी जयपुर में। ऑप्शन सी, भालोजी जयपुर में। 27वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 27वां प्रश्न है, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है। 27वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन बी, एल्बर्ट। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, अनातोलिया का पठार अवस्थित है। 28वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा ए, टर्की में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 29वां प्रश्न, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम जनसंख्या 2011 के अनुसार है। 29वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन बी, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। अगला प्रश्न है आपके 30वां प्रश्न, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है। 30वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी। ऑप्शन सी, गंगानगर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, गंगानगर। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। 31वें प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है डी। ऑप्शन डी, थली। ऑप्शन डी, थली। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है। 32वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है वो है डी। ऑप्शन डी, विली विलीज, दक्षिण चीन सागर। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 33वां प्रश्न। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचालित जोतों की संख्या है। ऑप्शन आएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, 33वें में ऑप्शन सी, 68.66 लाख। 68.66 लाख। 34वां प्रश्न, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का एक नया नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो 34वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में है। 35वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, 60-40, 60:40। 36वां प्रश्न, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है। 36वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी। ऑप्शन डी, 24। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आ जाएगा 24। 37वां प्रश्न है, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 37वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, ब्यावर। ऑप्शन सी, ब्यावर। 38वां प्रश्न, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है। कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है। 38वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन बी, नाथद्वारा। 38वें में आ जाएगा ऑप्शन बी, नाथद्वारा। 39वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण फर्स्ट के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। 39वें में ऑप्शन आ जाएगा डी, 4324। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 40वां प्रश्न,
मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं? 40वें में आ जाएगा ऑप्शन ए अंगरखी के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, निम्न शब्दों को डिक्शनरी में पाए जाने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब अंतिम शब्द में बाईं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा? तो यहाँ पर 41वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी आई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, डी आई होगा। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न है आपके। यहाँ एक कथन के पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, वह निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 42वें प्रश्न में ऑप्शन आ रहा है सी, ऑप्शन सी, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। ठीक है, कथन दिया हुआ है अधिकांश अध्यापक ईमानदार है, रेखा ईमानदार है, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपके 42वें प्रश्न में ऑप्शन जो दिया गया है वो है सी, कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है। अगले पर आ जाते हैं 43वां प्रश्न, ए बी का पुत्र है, सी बी की बहन है, सी के पुत्र डी और पुत्री ई हैं, एफ डी का मामा है, एफ के कितने भतीजे भांजे हैं? एफ के कितने भतीजे भांजे हैं? 43वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी 2। ठीक है फ्रेंड्स, कितने भतीजे भांजे हैं एफ के? 2। 44वां प्रश्न, द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आगामी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आपके कथन दिए हुए हैं। अब निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि टी आर का भतीजा है? 44वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है सी के अनुसार आर गुणा जे भाग टी गुणा के। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी 44वें में ऑप्शन आ जाएगा सी, आर गुणा जे भाग टी गुणा के। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 45वां प्रश्न, ये आप त्रिभुजों की देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा गया है निम्न चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ये आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, तो आप भी गणना कर सकते हैं। तो प्रश्न है 45वां और 45वें में ऑप्शन जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है डी, ऑप्शन डी 18 है। ठीक है, इसमें 18 त्रिभुज हैं कुल मिलाकर के। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 46वां प्रश्न, लुप्त संख्या को भरें। इसमें आपको लुप्त संख्या भरनी है और 46वें प्रश्न में आपके इस जगह पर लुप्त संख्या भरनी है। 46वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ए, ऑप्शन ए 3 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ए 3। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर है। 47वें प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा डी 7, ऑप्शन आ जाएगा डी 7। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 48वां प्रश्न, द फ्यूचर्स एजुकेशन ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो ने लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको लाइक माने आगे बढ़ा सी और इशू काई है कि माने थोड़ी आगे बढ़वा की एनकरेज मिले है, तो इशू बहुत फ़ायदा हो सी। तो चैनल ने सब्सक्राइब करवा के साथ वीडियो ने लाइक ज़रूर कीजिए यार, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ई वीडियो ने आपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कर दीजिए। प्रश्न है 48 नंबर का, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है एवं इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर है। 48 में ऑप्शन आ जाएगा ए 0, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन ए आ जाएगा 0। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न, एक विशेष कोड में DEAF को 3, 5, 8, 7 लिखते हैं तथा फाइल को 4, 7, 4, 6, 5 लिखा जाता है। इस कूट कोड में IDEAL को कैसे लिखेंगे? 49 में ऑप्शन आ रहा है बी, ऑप्शन बी के अनुसार 43,586। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, PQR और S को एक पंक्ति में बैठना है परंतु R और S एक साथ नहीं बैठ सकते। Q तीसरे स्थान पर भी नहीं हो सकता, तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए? 50वें प्रश्न में ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ए, P प्रथम स्थान पर है। कौन सा असत्य है पूछा गया है, ऑप्शन ए आ जाएगा P प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है
51, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो एक्स की पावर बी माइनस सी, वाई की पावर सी माइनस ए, जेड की पावर ए माइनस बी का मान बराबर है 51 में। 51 में ऑप्शन जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है बी, ऑप्शन बी 1। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 52 नंबर का प्रश्न यहाँ पर, एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित है? 52 में ऑप्शन ए आ जाएगा 7/30 भाग। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 53, एक निशानेबाज के लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 0.75 है, वह कम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेदने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो? तो प्रश्न संख्या 53 में ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ए 4, ऑप्शन ए 4। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न, यदि दो वृत्त x-1 स्क्वायर प्लस x-3 स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर तथा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो 54 में जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है एक, ए नंबर का, ए के अनुसार 2 लेस देन r लेस देन 8, ठीक है, 2 लेस देन r लेस देन 8, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 55 नंबर का प्रश्न है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डैश प्लस 19 का स्क्वायर का मान है। तो यहाँ पर आपके श्रेणी का उत्तर पूछा गया है 55 में, ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है डी, ऑप्शन डी 1330। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 56 नंबर का। 56 नंबर में है, माना v बराबर 2i बराबर j माइनस के और w बराबर i प्लस 3 के, यदि u एक इकाई सदिश है तो अदिश त्रिक गुणक यू वी डब्ल्यू का अधिकतम मान है 56 में, ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है सी, ऑप्शन सी √59। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, रूट में दिया हुआ है -1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान है। तो 57 में ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है सी, सी के अनुसार सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी आ रहा है 57 में। 57 के बाद में ऑप्शन 58 में आ जाते हैं। 57 के बाद आ जाते हैं 58 में, 4387 की पावर 245 गुणा 621 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या है? 58 में ऑप्शन आ जाएगा ए 7, ऑप्शन ए 7। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 59, एक्स एक कार्य को 14 दिन में तथा वाई उसे 21 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु कार्य पूर्ण होने से 3 दिन पहले एक्स कार्य छोड़ देता है। कार्य को पूर्ण होने में लगने वाले दिनों की कुल संख्या क्या है? 59 में ऑप्शन आ रहा है ए 10 सही 1/5 दिन, 10 सही 1/5 दिन। 60, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। 60 में आ जाएगा ऑप्शन बी 25% लाभ, 25% लाभ। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 61 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया? 61 में ऑप्शन जो आ रहा है वो है बी, ऑप्शन बी शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 62 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में किया गया है? 62 में ऑप्शन जो आ रहा है वो है बी, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन बी 2003। 63 नंबर का प्रश्न है, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 63 में आ जाएगा ऑप्शन सी 15 है, ऑप्शन सी 15 है। 64वां प्रश्न, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन दिए गए हैं और आपको निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा सही है? 65 में ऑप्शन जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है डी, 1 और 2 दोनों कथन गलत हैं। एक भी गलत है। राज्यपाल ये घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200, और राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। तो ये 1 और 2 दोनों कथन गलत हैं। 64 में ऑप्शन सी, सॉरी फ्रेंड्स 64 में ऑप्शन सी है, 64 में ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। 64 में ऑप्शन सी आएगा।
64 नंबर का प्रश्न में ऑप्शन सी आएगा, एक सही है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200। और दूसरा भी सही है, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201। ठीक है फ्रेंड्स, 64 में ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। 65 में आ जाते हैं, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? 65 में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी जयपुर में, ऑप्शन डी जयपुर में। 66 नंबर का प्रश्न, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? 66 में ऑप्शन सी आ रहा है। 2, 3, 4 सही हैं। 2, आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। 3, यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। 4, इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित है, शिकायतें सुनना तथा उनकी जांच करना है। 66 में ऑप्शन सी 2, 3, 4। 67, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? 67 में ऑप्शन बी आ जाएगा, राज्यपाल को, ऑप्शन बी राज्यपाल को। 68, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? 68 में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी 11 बार। 68 में आ जाएगा ऑप्शन डी 11 बार। अगला प्रश्न है 69, अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध है। 69 में ऑप्शन आ जाएगा बी, पंचायत राज सशक्तिकरण, पंचायत राज सशक्तिकरण। अगला प्रश्न 70 नंबर का, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? 70 में ऑप्शन जो आ रहा है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243। 71 नंबर का प्रश्न आपके लिए, इंटरनेट न्यूज ग्रुप्स के संदर्भ में डैश दूसरों को आहत न करने वाले संदेश बनाने के नियमों से संबंधित है। 71 नंबर का प्रश्न ऑप्शन ए नेटिकेट, ऑप्शन ए नेटिकेट। अगला प्रश्न है 72, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? 72 में ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था। 73, निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? 73 में ऑप्शन ए शॉकली, ऑप्शन ए शॉकली। 74, जापानी पंचम जनन कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है? 74 में ऑप्शन डी प्रोलोग, ऑप्शन डी प्रोलोग। अगला प्रश्न है 75, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में 75 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी, ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं। 75 में ऑप्शन सी। 76 में आ जाते हैं, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? 76 में ऑप्शन जो आ रहा है ऑप्शन सी 1906 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया? 1906 में। 77 77 MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 संबंधित है। 77 में ऑप्शन आ जाएगा बी बुकमार्क से, ऑप्शन बी बुकमार्क से। अगला प्रश्न 78, मान लें MS एक्सेल की हाल चयनित सक्रिय सेल M130 है, कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा? 78 में ऑप्शन आ जाएगा सी A130। 78 में ऑप्शन सी A130। अगला प्रश्न 79, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए। 79 में ऑप्शन आ रहा है डी, 79 में ऑप्शन आ जाएगा डी त्रिभुज टर्मिनल। फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का चयन कीजिए, त्रिभुज टर्मिनल। अगला प्रश्न 80 नंबर का, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? 80 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा सी प्लॉटर, ऑप्शन सी प्लॉटर। द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 81, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स विच वन इज करेक्टली फ्रेम्ड और डज नॉट हैव एनी एरर इन इट्स फॉर्म?
81 में ऑप्शन डी मेक हे वाइल द सन शाइन्स। अगला प्रश्न है 82 फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। हाउ डिड यू डैश कम दैट रेयर डायमंड। 82 में ऑप्शन आ रहा है डी, ऑप्शन डी कम बाय, ऑप्शन डी कम बाय। हाउ डिड यू कम बाय दैट रेयर डायमंड। 83 मैच द वर्ड इन ए विथ देयर सिनोनिम इन बी। ए है वर्ड और बी है सिनोनिम, इनको मिलान करना है। 83 में ऑप्शन दिया हुआ है बी, ऑप्शन बी के अनुसार मिलान कर लेते हैं। पहला है ए एमेंड और इसका आ जाएगा मॉडिफाई। अगला है आपके रिवैम्प और इसका आ रहा है रीबिल्ड। अगला आपके है सी नंबर का है एनहेंस और इसका आ रहा है इंक्रीज। और लास्ट जो बचता है डी डिमिनिश और इसका आ रहा है रिड्यूस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। 84 में आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। ही वर्क्स इन डैश LIC ऑफ इंडिया। 84 में ऑप्शन जो आ रहा है वो है ए द आर्टिकल आ जाएगा। ही वर्क्स इन द लाइफ ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न 85 दिया हुआ है मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विथ appropriate item in column B so as to form meaningful sentences। कॉलम A है, कॉलम B है। 85 में ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन डी के अनुसार पहला है इफ़ यू हैड ट्रायड, तो इसका आपके आ जाएगा 4 यू वुड हैव सक्सीडेड। और अगला है अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ और इसका आपके आ रहा है 3 नंबर का आई वुड नॉट लेट यू गो। अगला है आपके सी इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड, इसका आपके आ रहा है 2 नंबर का यू विल नीड टू लॉट ऑफ मनी। और लास्ट जो बच रहा है डू यू नो वेदर द मैच हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके ऑप्शन आ जाएगा डी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 86 चेंज इनटू पैसिव वॉइस देयर इज़ नो फॉर्म टू रिजेक्ट। 86 में ऑप्शन आ रहा है ए, ऑप्शन ए देयर इज़ नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। 86 में ऑप्शन ए आ जाएगा। 87 में आ जाते हैं 87 वन हुज ओनली मोटिव इज़ टू अर्न मनी इज़। 87 में आ जाएगा ए मर्सेनरी। अगला प्रश्न है 88 सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच राइटली ट्रांसफॉर्म द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस है ही सेड टू मी आई थॉट आई हियर्ड यू कमिंग डाउन द स्टेयर्स। 88 में ऑप्शन आ जाएगा बी शी टोल्ड मी शी थॉट शी हैड हियर्ड मी कमिंग डाउन द स्टेयर्स। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर 89 चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस शी इज़ डैश देन हर सिस्टर। 89 में ऑप्शन आ रहा है डी प्रीटियर। ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा डी प्रीटियर। फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 90 में प्रश्न है एज सून एज सी डैश द बुक शी इन्फॉर्म्ड द पब्लिशर। 90 में आ जाएगा ऑप्शन बी फिनिश्ड, ऑप्शन बी फिनिश्ड। 91 तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन आ जाएगा बी गोधूम गाहक, गोधूम गाहक। 92 प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। 92 में आ जाएगा ऑप्शन सी विचारण प्लस ई है विचारणीय। अगला प्रश्न 93 तबेले की बला बंदर के सिर उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ है। 93 में ऑप्शन आ जाएगा सी अपराधी कोई और दंड किसी और को। 94 में आ जाते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। 94 है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। 94 में आ जाएगा ऑप्शन डी पायस, पायसा, वर्षा, शत्रु। 95 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। 95 में आ जाएगा ऑप्शन ए सिंधुजा गिरा, सिंधुजा गिरा। 96 किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। 96 में आ जाएगा ऑप्शन ए जिसे जीतना आसान हो, दुर्जेय। और भी आप जो वीडियो के पेपर्स हैं इनका पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। आपके शिफ्ट जो भी चारों शिफ्ट के रहे थे कोशिश करूंगा चारों शिफ्ट के देने की, तो जैसे ही फाइनल आंसर की आती है वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 97 विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन बी अर्पण, समर्पण। 98 निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। 98 में आ जाएगा ऑप्शन ए द्रौपदी, निर्भिमान, द्रौपदी, निर्भिमान। अगला प्रश्न है 99 द फ्यूचर्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। समास विग्रह की दृष्टि से, समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 99 में ऑप्शन आ रहा है बी, ऑप्शन बी आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है। ऑप्शन आ जाएगा सी, ऑप्शन सी अन्योन्य, अन्य प्लस अन्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी। वीडियो परीक्षा की पूरी आंसर की आपको उपलब्ध करवाई गई है द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। चैनल को द फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिला, हाँ चैनल ने ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।